हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके डिक्लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके पतन के बारे में बात करें तो तीन चार बातें ऐसी है जो सामने आती है। ठीक है, इतिहासकारों ने इसके बारे में यानी इसके पतन के बारे में बहुत सारे अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, तो चार पांच चीज़ें ऐसी है जिसे हमें जाननी चाहिए। ठीक है, अगर हम पहले मत की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता डिक्लाइन क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है, उससे पहले हम टाइम पीरियड जान लेते हैं। ठीक है, 1900 के आसपास ये जो सभ्यता थी वो डिक्लाइन के राह पे चल पड़ी थी। ठीक है, और करीब करीब 1700 बीसी के आसपास तक ये पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी थी। ठीक है, और डिक्लाइन होने का मतलब क्या है, यानी पतन, किसी भी सभ्यता के पतन होने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब वो परिपक्व होती है, ठीक है, जब पूरी तरह से विकसित होती है, उस समय जो उसकी विशेषताएं थी वो सारी विशेषताएं समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब उस सभ्यता में वो बात नहीं रह जाती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो उस समय के जो काल को, कालखंड जो होता है ना, उसको हम लोग पतन का कालखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है। अब ये किस वजह से इसका पतन हुआ, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि 3000 बीसी में वर्षा की मात्रा ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन 2000 बीसी के आसपास इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम हो गई। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन्स थे। जैसे वनस्पतियों की कटाई बहुत ज़्यादा होती थी, जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा होती थी, ईंट पकाना होता था ना, ये तो पूरी सभ्यता ईंट से बेस्ड थी, आपको पता होगा। तो फिर बहुत सारे जंगलों की इन्होंने, बहुत बड़े एरिया में विस्तृत जंगलों की कटाई की इन्होंने, तो उससे जलवायु परिवर्तन हुआ। ठीक है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम हो गई, तो कम होने से यहाँ पे कृषि और पशुपालन पे इफ़ेक्ट पड़ा, और इन चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ने से लोग प्रभावित हुए और शायद पलायन कर गए होंगे। ठीक है, दूसरा मत ये हो सकता है कि ज़मीन के धंस जाने से बाढ़ का पानी इस एरिया में जमा हो गया होगा, और जमा होने से ये जो एरिया था वो रहने लायक ना बचा हो। ठीक है, ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण हम देखते हैं कि भूकंप, यदि यहाँ पे भूकंप आया होगा तो सिंधु नदी की जो धारा है ना वो बदल गई होगी। ठीक है, और सिंधु नदी की धारा बदलने का मतलब है कि वहाँ के लोगों का जीवन यापन नदियों के उपजाऊ क्षेत्र से होता था। ठीक है, तो धारा बदलने का मतलब है कि उनका जीवन यापन होने में थोड़ी मुश्किलें आ गई। ठीक है, तो वो शायद पलायन कर गए होंगे वहाँ से। इस तरह की चीज़ें हैं। एक फैक्ट और यहाँ पे देखा जाता है कि आर्यों का आक्रमण। ठीक है, आर्यों का आक्रमण का मतलब है, ये उतना ठोस कारण नहीं है, लेकिन बहुत सारे जगहों में हमें खोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं जो एक साथ दफन किए हुए हैं। ठीक है, इन सारे चीज़ों से और मृदभांडों की नई विशेषताओं की वजह से भी हम ऐसा मानते हैं कि शायद कुछ नए लोग यहाँ पे आए होंगे और उन्होंने इन पर आक्रमण किया होगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें है। और फिर अगर हम देखें तो शायद महामारी के वजह से भी यहाँ के लोगों को परेशानी हुई होगी और शायद ये सभ्यता ख़त्म हुई होगी। ठीक है, तो अगर हम इसके पतन के बारे में बात करें तो इतने सारे मत जो हैं वो मुख्य मत हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके पतन के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती है कि पतन के रास्ते पे सिंधु घाटी सभ्यता चली गई, और 1700 ईसा पूर्व तक आते आते ये सभ्यता पूरी तरह से पतन हो गई। ठीक है, अब ये जब डिक्लाइन कर जाती है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे ये संस्कृति चलती थी, सभ्यता चलती थी, उसके इतर भी और कुछ इन्हीं के क्षेत्रों में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ चलते रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति जो थी वो करीब करीब 700 बीसी तक चलते रहती है। ठीक है, तो जब इसकी सभ्यता ख़त्म हो जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय भी ये ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ चलते रहती है। ठीक है, और इसके बाद भी कुछ समय बाद 1500 बीसी के आसपास कुछ नए लोगों का आगमन हम लोग को उसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और उन लोगों के द्वारा एक नए संस्कृति की शुरुआत होती है जिसको हम लोग वैदिक कालखंड में पढ़ते हैं,
और इसकी एक अपनी अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ा। अगले वीडियोस में हम इसके अगले टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, इसके 5 वीडियोस बने। अगर आप पूरे के पूरे 5 वीडियोस देखते हैं तो ये टॉपिक लगभग आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।